ये कहानी है मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान लेंचो की। लेंचो एक ईमानदार और विश्वास से भरा हुआ किसान है जो अपने खेत में खेती करता है। उसके जीवन का बस एक ही सहारा है, उसका विश्वास भगवान पर। एक दिन लेंचो अपने खेत की तरफ देखते हुए कहता है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो फसल कितनी अच्छी होगी। और वैसे ही कुछ देर बाद बादल आए और बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर में वो हल्की सी बारिश तेज तूफान में बदल गई, यानी हेल स्टॉर्म में बदल गई। ओले इतने बड़े और इतनी तेजी से गिरने लगे कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा, न खाने को न बचाने को। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो लेंचो असहाय होकर निराश हो जाता है। उसका विश्वास अब भी भगवान पर है और उतना ही मजबूत है। उसी रात को वो एक लेटर लिखता है सीधा भगवान को। उस लेटर में वो लिखता है, भगवान मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरा और मेरे परिवार के जीवन आपके सहारे हैं। मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए ताकि मैं अपनी खेती को दोबारा से कर पाऊँ। लेंचो का लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है तो पहले तो वो मुस्कुराता है, लेकिन जब उस लेटर की बातें समझ आती हैं तो उसका दिल भर आता है। उसे लेंचो का भगवान के ऊपर इतना विश्वास देखकर ताज्जुब होता है। पोस्ट मास्टर सोचता है कि हमें लेंचो का विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। वो अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ पैसे को कलेक्ट करता है और कुछ पैसा अपने भी जेब से देता है, लेकिन टोटल 70 पीसोस ही हो पाते हैं। फिर भी पोस्ट मास्टर वो पैसा एक एनवेलप में डालकर भगवान के नाम से लेंचो को भेज देता है। अगली सुबह लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और एनवेलप लेकर खूब खुश होता है, लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो उसका चेहरा बिल्कुल निराश हो जाता है। वो फिर से एक लेटर भगवान को लिखता है। इस नए लेटर में वो लिखता है कि भगवान मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले, मुझे विश्वास है कि बाकी के 30 पीसोस आपने भेजे होंगे, लेकिन शायद पोस्ट ऑफिस और उनके लोगों ने चुरा लिए होंगे। अगली बार पैसा डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस के लोग पर भरोसा नहीं है। तो बच्चों, यहाँ होती है कहानी खत्म। इस कहानी में हमको दिखाते हैं कि विश्वास की शक्ति कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। एक साधारण से साधारण आदमी भी भगवान पर कितना विश्वास रख सकता है। और इंसानियत का असली रूप भी दिखता है कि पोस्ट मास्टर जैसे ऑफिसर ऐसे लोकल लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन साथ ही ये कहानी एक आयरनी भी दिखाती है, जिसे हम एग्जाम में सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। लेंचो की मदद जो लोग करते हैं, एट द एंड लेंचो उन्हीं लोगों पर शक करता है। तो बच्चों, अ लेटर टू गॉड सिर्फ एक लेटर की कहानी नहीं है, ये विश्वास, आशा और इंसानियत की मिसाल है। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो बस ये स्टोरी याद रखना, लेंचो, उसका विश्वास और पोस्ट मास्टर की मदद। देखो बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही आस्क फॉर। साथ ही आपको आंसर भी मिलता जा रहा है, तो आप इसको लिखते जाओ। How did the postmaster react after reading Lencho's letter? What is the irony in the story? A letter to God. What type of person was Lencho? What message does the story A letter to God convey? ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ। क्लास 10th, 11th, 12th सारी जितनी भी NCERT क्लासेस हैं उनमें से हम कोई भी एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियो बने तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी इच्छा बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।